हेलो स्टूडेंट्स, यह है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। आज का जो टॉपिक है कंसेप्ट बिल्डर कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लान जो किंगडम है उस प्लान किंगडम से रिलेटेड ऐसा प्लान ग्रुप है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रखा है उसको। काफी क्या हो रहा है कि उसमें कई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अनमेच से हो रहे हैं, तो उन सबको एक बार ढंग से समझना जरूरी है। तो कंसेप्ट बिल्डर कोर्स के लिए जिम्नोस्पर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको लिया जा रहा है ताकि आपको इसकी सारी कंसेप्ट पॉइंट समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। जिम्नोस्पर्म हमारे प्लांट किंगडम चैप्टर से है। वही हमारा टारगेट है कि हम नीट एम जो हमारा है वो 360 मार्क्स का है। अगर हम बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो भी हमारे लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब अपनी नोटबुक साथ रखिए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, साथ साथ लेते जाइए, पॉज करके वो नोट्स आप बनाते जाइए। तो हम अब स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। और ये जिम्नोस्पर्म जो होता है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, फर्स्ट स्लाइड के साथ देखते हैं। देखिए भाई, हर बच्चे के लिए एक बहुत कॉमन सी बात है कि उसको जिम्नोस्पर्म का मीन्स मालूम होना चाहिए। और हर बच्चे को स्पेशली मालूम रहता भी है जिसको जिम्नोस्पर्म का थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो जिम्नोस और स्पर्मा दो ग्रीक वर्ड से बना है। जिम्नोस एक ग्रीक वर्ड है, दूसरा स्पर्मा एक ग्रीक वर्ड है। जिम्नोस का मीन्स होता है नेग्ड, यानी कोई कवर ना हो, कोई शीथ ना हो, कोई कोटेड ना हो, ऐसी बॉडी नेग्ड। स्पर्मा, अब वो बॉडी कौन है? स्पर्मा है। स्पर्मा मीन्स सीड, यानी ऐसे प्लांट ग्रुप जिनके सीड पर कोई भी कवर नहीं होता, कोई भी शील्ड नहीं होती, वो नेग्ड होते हैं। तो नेग्ड सीड प्लांट क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं एंजियोस्पर्म का, तो हम जानते हैं कि हर एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसका जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल के बाहर क्या होता है? ओवरी होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल बना देता है सीड, और जो ओवरी है वो बना देती है फ्रूट। तो अपन देखते हैं कि सीड के बाहर किसकी कोटिंग होती है? फ्रूट की। या अपन सिंपल लैंग्वेज में कहें कि फ्रूट के अंदर क्या मिल जाता है? सीड। तो कंफर्म बात है कि जब यहां पर सीड के बाहर कोई कवर है ही नहीं, कोई शीट ही नहीं है, तो फ्रूट भी नहीं होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो काफी बातें इसमें ऐसी हैं जिनको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हमको पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा प्लांट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस स्पर्मा टू ग्रीक वर्ड से बना है। जिम्नोस का मीन्स होता है कि कोई शीत ना होना, नेग्ड होना, और स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। तो ऐसे नेग्ड सीड प्लांट जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। और हमने यही वर्ड यूज किया है, नेग्ड सीड प्लांट। अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है, जो हम आपसे कह रहे थे कि नॉर्मली क्या होता है कि हर ओव्यूल जो होता है उस ओव्यूल के बाहर, ठीक है, क्या देखने को मिलता है? उस ओव्यूल के बाहर जो होता है वो जनरली क्या होता है, जो पर्टिकुलरली ओव्यूल के अंदर क्या होता है, बाहर की बात तो बाद में करेंगे। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये ओव्यूल बाद में बना लेता है सीड। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना लेता है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये तो हम जानते हैं कि हर ओव्यूल के बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बनाता है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और इसी से सीड का जर्मिनेशन होता है और ये सीड न्यू प्लांट बनाता है। तो ये तो हमारी बेसिक नॉलेज है जो हमको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। नॉर्मली हमने क्या बोला था कि हर एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सबसे पहले अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किसके अंदर होता है? सीड के अंदर होता है। और सीड की जो बाहर कोटिंग होती है वो किससे होती है? फ्रूट वॉल से होती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर इस तरह की स्पेशलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एंजियोस्पर्म में। लेकिन हम बात करें जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में टोटली इस तरह से होगा कि बाहर फ्रूट वॉल नहीं होगी, ओनली सीड होगा, उसके अंदर एम्ब्रियो होगा। यानी सीड कैसा होगा? नेक्ड। तो ओवल्स आर नॉट इनक्लोज्ड एनी वॉल, है ना, और अनक्लोज्ड, यानी ओवरी जो होती है, ओवल्स जो होता है वो किसी भी वॉल से इनक्लोज नहीं होता है, इसके बाहर कोई वॉल नहीं मिलती है, और फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो फ्रूट भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशलिटी जनरली किसकी देखने को मिलेगी हमें? जिम्नोस्पर्म की। तो बेसिक है कि हर बच्चे को जो जिम्नोस्पर्म को पढ़ रहा है उसको इतना तो मालूम होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म होती क्या है। तो ये बेसिक स्लाइड थी जो हमको मालूम होना चाहिए थी। अब आते हैं हम मेन चीज पर। अब आती है हैबिटेट, और उसके बाद हम बात करेंगे हैबिट की।
तो हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली इनका, यानी कुछ पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। कैसे एरिया में मिलते हैं? कोल्ड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हिमालयन माउंटेन्स वाले एरिया पे ज्यादा मिलते हैं। ये जो हिमालयन माउंटेन वाला एरिया है वहां जिम्नोस्पर्म ज्यादा मिलेंगे, कोल्ड एरिया ये पसंद करते हैं। ठीक है, अगली बात वाटर स्केर्सिटी इनकी नेचर होती है, यानी जो जीरोफाइटिक नेचर है, जो जीरोफाइटिक कंडीशन है उसमें ये ज्यादा ग्रो करते हैं। क्लियर? तो वाटर स्केर्सिटी का तो सामना करती ही, और जनरली क्या होता है ऐसे स्पेस पे रहते हैं जहां पर क्या होता है जीरोफाइटिक कंडीशन होती है। मेन जीरोफाइटिक कंडीशन से हमारा मीन्स क्या है यहाँ पर, कि इनमें क्या होता है जहां वाटर नहीं होता ना वहां जनरली ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब हैबिट की बात करें तो अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, हम जानते हैं प्लांट्स ग्रुप को हम हर्ब, शर्ब, ट्रीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इनकी हैबिट देखी जाए तो मीडियम साइज ट्री होते हैं, यानी ज्यादा टॉल नहीं होते, तो कुछ तो मीडियम साइज ट्रीज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं टॉल ट्री की फॉर्म में होते हैं, और कुछ श्रब्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको नॉर्मली अपन झाड़ी वगैरह कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा मीडियम साइज भी मिल जाएंगे, टॉल ट्री भी मिल जाएंगे, यही क्वालिटी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम आपको जो जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो लिलायंस होंगे या वुडी क्लाइंबर होंगे, जो क्लाइंबर होंगे मतलब जमीन पे या किसी के सहारे सहारे क्लाइंबिंग करते हुए मूवमेंट करेंगे। तो ये काफी कम है, ऐसे 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 होते हैं जिम्नोस्पर्म, लेकिन काफी कम जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं। जनरली हमको तो मीडियम साइज ट्री या टॉल ट्री वाले या शब्स वाले देखने को मिलेंगे। जीरोफाइटिक इनकी नेचर होती है, यानी ये क्या होते हैं जीरोफाइटिक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं। तो ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत खास है किसी भी जिम्नोस्पर्म को पहचानने के लिए। अब अगर हम देखें तो अगले स्लाइड्स में हमको जिम्नोस्पर्म दिखी जाएंगे कि यार जिम्नोस्पर्म दिखती है। आपके सामने साइकस, इफिड्रा, पाइनस और गिंगो दिया गया है। अब ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, कहीं किताब में के को साइलेंट माना जाता है, हम तो साइलेंट मान के ही पढ़ते थे गिंगो, लेकिन अपनी जब एनसीईआरटी है तो उसमें हम देखते हैं कि वहां इसका प्रोनाउंसिएशन गिंकागो किया गया है। हम तो गिंगो ही पढ़ते हैं, जब हमने इसको पूरी स्टडी की हम लोगों ने, जब आगे तक भी एमएससी, एमफिल, पीएचडी हम लोग इसी को इसी नेम से हम बोलते आए, तो गिंगो जो हम बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा था कई, मैं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को पढ़ता रहा था, तो वहां इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन गिंकागो कर रखा था। तो हो सकता है कि के को साइलेंट नहीं माना गया हो, अब ऐसे भी प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहते हैं। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। साइकस, इफिड्रा, पाइनस और गिंगो, इसके अलग अलग जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स एटलीस्ट याद रहना चाहिए। इनको इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मामूली से बात ध्यान दे लेते हैं कि यार जिम्नोस्पर्म जो होता है उनकी क्या नेचर होती है, क्या उनकी जनरेशन होती है। जिम्नोस्पर्म की भी दो जनरेशन होती है, एक स्पोरोफाइट और एक जो होती है वो गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, मेन जनरेशन कौन सी होती है? स्पोरोफाइट, जस्ट लाइक टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की मेन जनरेशन क्या होती है? स्पोरोफाइट ही होती है। जिम्नोस्पर्म की मेन जनरेशन क्या होती है? स्पोरोफाइट ही होती है। क्लियर? तो दोनों की जो मेन जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट ही होती है। ये तो एक सिंपल सी बात है जो हमको याद रहनी चाहिए। अब ये स्पोरोफाइट होता कैसा है उस पर हम ध्यान देंगे, लेकिन इस स्पोरोफाइट से जो बनने वाला गैमेटोफाइट होगा वो ना ब्रायोफाइट की तरह होगा ना वो टेरिडोफाइट की तरह होगा। मतलब कैसा होगा? वहां तो काफी वेल डेवलप्ड था, यहां पर देखने को मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर गैमेटोफाइट बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। मतलब होना ना होना बात बराबर हो जाएगी, ओनली इसलिए होगा ताकि क्या हो कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बन जाए, बस उसी के थ्रू हम डिनोट करेंगे कि क्या भाई यहां पर गेमेटोफाइट जनरेशन होगी। तो इसी को थैलस वगैरह आपको सोचने को मिलता है तो वो देखने को नहीं मिलेगा। ये बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्म में बन जाते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो स्ट्रेट से क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो हमसे क्या पूछ लेता है, कोई ना कोई स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ के उसमें क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दे देता है, असर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चंस। और कई बार वो स्टेटमेंट दे देता है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है फलाना फलाना प्लांट ग्रुप्स के रेफरेंस में। तो इसलिए हमें समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअल समझना बहुत जरूरी बच्चों। उससे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे जब हमको समझ में सब कुछ आता होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग ये ध्यान दें कि जो स्पोरोफाइट होते हैं उन स्पोरोफाइट में मेन बॉडी उनकी होती है, और ये मेन बॉडी किस किस में डिवाइड होती है? रूट, स्टेम और लीफ, जस्ट जिसको टेरिडोफाइट की तरह। वहां भी रूट, स्टेम, लीफ थी, तो वेरिएशन तो आएगा। तो यहां ये वेरिएशन ये होगा कि जो रूट होंगी वो टैप रूट जनरली देखने को मिलेंगी। ठीक है, एडवांटेज मिल जाती है, लेकिन टैप रूट जनरली कॉमन होती है। उसके बाद हम बात करें स्टेम कैसा होगा, दो तरह का होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है।
अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का एग्जांपल जरूर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस किया है और उसको अपने उस एनसीईआरटी में दिया भी गया है। साइकस की कोई ब्रांच नहीं निकलती है, देखो आप साइकस सीधा का सीधा है, स्टेम से कोई ब्रांच नहीं निकली, सारी ब्रांच जैसे वो होता है ना, कोई मुकुट होता है, ठीक है, क्राउन होता है, वैसे की वजह सारी ब्रांचेस ऊपर जो है मेन स्टेम से ऊपर एक साथ ही निकल रही लीव्स, ये ब्रांचेस नहीं, सॉरी ये लीव्स है। क्या है ये? लीव्स है सारी, जो इस स्टेम से निकल रही है। तो सारी लीव्स ऊपर निकल रही है, यानी कोई ब्रांच आपको साइकस में देखने को नहीं मिलेगी, वो अनब्रांच होगा। पाइनस जो होता है, उस पाइनस में देखिए और सीड्रस में देखिए, ये पाइनस का काफी मिड साइज ट्री दिख रहा है, जैसे कि हमने कहा था मिड साइज ट्री होते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल मिड साइज ट्री दिख रहा है, इतना लंबा स्टेम है और देखिए इतनी ब्रांचेस निकल रही है। क्लियर? तो ये पाइनस आपको बिल्कुल मिड साइज ट्रीज की फॉर्म में देखने को मिलेगा। साइकस तो ऐसा होगा, छोटा झाड़ी जैसा होगा, शर्ब जैसा देखने को मिलेगा, या आप बिल्कुल लोअर मिड साइज ट्री बोल दें तो भी चल जाता है, ठीक है। तो पाइनस और साइकस तो बड़े कॉमन है, लोग बाग खूबसूरती के लिए भी साइकस को लगाते हैं घरों में। क्लियर? काफी महंगा आता है, मैं भी लेकर आया था अभी 750 700, ज्यादा अब ठीक है, इतना है तो मैं भी लगाता हूँ, मेरे घर में भी काफी ध्यान रखता हूँ इन चीजों का। तो साइकस एक अच्छा खूबसूरत भी लगता है, तो लोग बाग लगाते हैं इसको अपने घर पर। और नॉर्मल बंदे भी जानते हैं क्या साइकस कैसा होता है, जिनको बायोलॉजी से कोई इंटरेस्ट नहीं है या प्लांट से लव है, लेकिन वो डायरेक्ट बिलोंग नहीं करते बायो से। ऐसे तो हर बंदा बायो से बिलोंग करता है, सांस लेने से लेकर मरने तक। क्लियर? तो अनब्रांच जो होता है वो साइकस है, और ब्रांच में पाइनस सीड्रस का ध्यान रखना। सीड्रस का कोई हमने पिक्चर यूज नहीं की है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने जनरली इन चारों को ज्यादा डिस्कस किया है, तो हमने चार की पिक्चर्स को यूज करने की कोशिश की है। चलिए भाई, आगे की बात करें कि जो इनकी रूट होती है, वो रूट की दो कंडीशन होती है। एक तो माइकोराइजा होती है। माइकोराइजा हम जानते क्या होते हैं, नहीं जानते तो सुनिएगा। होता क्या है, हमने हवाबाजी नहीं करते, अपन इसको समझ के पढ़ते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि रूट होती है, इस रूट से निकलते हैं रूट हेयर। अगर आप नहीं जानते तो जान लें। और रूट कभी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, रूट के रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? रूट के रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो रूट का मेन फंक्शन है कि सोल्ट एंड जो वाटर होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये एब्जॉर्ब कहां से होते हैं? रूट के रूट हेयर से। लेकिन कुछ रूट्स ऐसी होती हैं बड़े बड़े ट्रीज की, जिनमें रूट हेयर नहीं मिलते, और जब रूट हेयर नहीं मिलेंगे तो वाटर एब्जॉर्ब कहां से करेंगे वो? तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इन प्लांट्स में रूट हेयर का काम करते हैं अपना फंजाई। तो अपने क्या होता है, जो पाइनस है, उस पाइनस प्लांट की रूट में, उस पाइनस प्लांट की रूट में देखो कितना बड़ा पाइनस प्लांट है, इस पाइनस प्लांट की रूट में ये फंजाई जो हो जाते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली सेट हो जाते हैं। और इनका रोल क्या होता है, ये रूट्स पे चिपक जाते हैं एक्सटर्नली इंटरनली। अगर एक्सटर्नली है तो एक्टोमाइकोराइजा, और इंटरनली है तो एंडोमाइकोराइजा। और ये क्या काम करते हैं? रूट हेयर का। और जो वाटर और जो चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, सोल्ट, वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं। तो ये माइकोराइजा जो होता है वो देखने को मिलता है पाइनस वाले जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जहां फंगस पाइनस रूट के साथ एसोसिएशन शो करता है। ये सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म वाला एसोसिएशन होता है बच्चों, ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, आप अपना अपना बेनिफिट ले लेते हैं। अगला है कोरेलाइड रूट। कोरेलाइड रूट में क्या होता है, थोड़ी सी वो जैसा वो होता है ना अपना कॉटन, वैसा वैसी रूट हो जाती है, फुली फुली सी स्पंजी फॉर्म में। और इन कोलोराइड रूट्स में क्या होता है, जो साइकस की, इसका अपने एग्जांपल दिया साइकस में। साइकस में क्या होता है, इसकी रूट के साथ, उसकी रूट के साथ कौन एसोसिएशन कर लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, उनका एसोसिएशन हो जाता है, इसे कहा जाता है कोरेलाइड रूट। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, माइकोराइजा एंड कोरेलाइड रूट जो होती हैं, माइकोराइजा में पाइनस की जो रूट्स हैं उनके साथ कौन सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म शो करता है, वो करता है फंजाई या फंगस। और कोरोलाइड रूट के साथ क्या होता है, उनकी जो में साइकस मिलती है, साइकस की रूट के साथ कौन एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म, वो शो करता है अपना साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। अब लीफ तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम लीफ लीफ ही खेलेंगे, तो लीफ में काफी कुछ देखने वाले हैं। सिंपल सी एक लीफ की ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पिन्नेट टाइप की लीव्स होती है, बीच में से इस तरह से चिमड़ चिमड़ बोलते हैं हिंदी में, आप देखे होंगे तो बहुत रेडी रेडी टाइप की होती है ना, जिस तरह से अपने वो घास वो बनता है ना अपना, क्या बोलते हैं, झाड़ू वगैरह देखते हैं आप लोग जो लोकल वाली यूज की जाती है, ऐसे बिल्कुल चिमड़ टाइप की लीफ होती है पिन्नेट। उसके बाद हम देखेंगे नीडल लाइक भी होती है, जैसे सुई जैसी हो। और ये सब एडेप्टेशन है, क्योंकि जीरो फाइटिक कंडीशन है, तो हमने जनरली देखा है कि जीरो फाइटिक कंडीशन में वाटर का ट्रांसपिरेशन हो जाता है, सॉरी वाटर का ट्रांसपिरेशन हो जाता है बिल्कुल।
तो उसको बचाने के लिए, उस वाटर के ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जो लीफ है उसको निडल लाइक कर लेते हैं। जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो डीप में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं संकन स्ट्रोमेटा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। और जो लीफ होती है उसके ऊपर जो क्यूटिकल होती है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। तो ये एक तरीका है प्लांट्स को अपने आप को जीरोफाइटिक कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार करने का तरीका है। तो जीरोफाइटिक कंडीशन जो होती है, उस जीरोफाइटिक कंडीशन से बचने के लिए, उस कंडीशन को फेस करने के लिए, ठीक है, ये बहुत खास होता है कि ये देखने को मिलता है पर्टिकुलरली कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो जीरोफाइटिक कंडीशन में अपने संकन स्ट्रोमेटा जो होते हैं, उन संकन स्ट्रोमेटा को वो रखते हैं, और जो क्या होते हैं थोड़ा डीप होते हैं। और ये स्ट्रोमेटा जो होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, ये डीप में होने से क्या हो जाता है कि जो पर्टिकुलरली ट्रांसप्रेशन होता है उसकी जो रेट होती है वो कम हो जाती है प्लांट से। दूसरी क्यूटिकल मोटी होने से भी, थिक होने से भी क्या होता है, ट्रांसप्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है। और एक कंडीशन और हमने बतलाई कि इनकी जो लीफ मॉडिफाइड हो जाती है, निडल लाइक हो जाती है, पिन्नेट हो जाती है, इन सबसे फायदा मिलता है जीरोफाइटिक कंडीशन का सामना करने के लिए। तो ये रूट स्टेम लीफ की एक प्राइमरी ब्रीथ था, इतना ही हमको ध्यान रखना था। लेकिन मेन हम लोगों को ध्यान देना है लीफ पर। स्टेम तो देख ही लें आप, अगर आप चारों डायग्राम्स को, चारों पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि साइकस का देखिए स्टेम कैसा है, जिस पर आपको स्केल्स दिख रहे होंगे, काफी रिजिड फॉर्म में होता है। आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको गार्डन में मिल जाएगा। और देखिए बिल्कुल जो पिनियड लीव्स हैं, लंबी लंबी ग्रीन लीव्स हैं, बड़ी आपको देखने को मिल रही है। शॉर्ट, ये ज्यादा लॉन्ग नहीं है, इसके लॉन्ग प्लांट्स भी होते हैं, मिड साइज भी होते हैं ये। अगर आप चले पाइनस की तरफ तो पाइनस तो काफी बड़ा ट्री दिख रहा है आपको, जिसमें देखिए स्टेम नॉर्मल लग रहा है आपको जैसा होता है, और लीव्स जो है ब्रांचेस से निकल रही है बहुत सारी। इफिड्रा देखिए, इफिड्रा तो नीचे से ही जो आपको बोलने को बोल रहे थे या क्लाइंबल फॉर्म में, वैसा ही देखने को मिल रहा है। ये क्लाइंबल, गिंगो ज्यादा क्लाइंबल फॉर्म में है। हमने बोला था ना ये कुछ क्रीपी टाइप के होते हैं ज्यादा। तो देखिए ये जो प्लांट की जो क्या निकल रहा है, उस प्लांट की ब्रांच पर ही गिंगो जो है वो डेवलप हो रहा है, ये इसका स्टेम है। और देखिए किसी ग्रीनिश जो होती है लीव्स निकल रही है, बिल्कुल नॉर्मल प्लांट लग रहा है गिंगो। तो इस वक्त हमने ऐसे बोला था कि भैया जो थोड़ा से कुछ प्लांट्स ऐसे जिम्नोस्पर्म है, जो मिड साइज ट्रीज है ना, टॉल ट्रीज इस फॉर्म में नहीं होते, क्रिपिंग नेचर के होते हैं। तो वो आपके सामने क्लाइंबल फॉर्म में शो हो रहा है, गिंगो है वो। इफ्रिडा देखिए, इफ्रिडा में भी ज्यादा साइज नहीं, शर्प्स जैसा दिख रहा है, जैसे शर्प्स होती है वैसा दिख रहा है। और देखिए किसी जो बिल्कुल इसकी जो स्टेम्स तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी झाड़ी या शर्प्स में होता है वैसा का वैसे ही है। तो ये इफ्रिडा है, ये साइकस है, ये पाइनस है और ये गिंगो है। और लीव्स को देखिएगा, सबसे अलग लीव्स मिलेंगी गिंगो की आपको, नॉर्मल सी लगेंगी जैसे कोई फ्लावर। तो इस तरह से चार अलग अलग टाइप के जो हैं साइकस, पाइनस है ना, इफिड्रा एंड गिंगो, ये हम लोगों ने डील किए। और हम इस बात को समझ रहे हैं कि यार दिखते किस तरह से जिम्नोस्पर्म, वो आपके सामने क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मेन हमारा जो ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे लीव्स पर, क्योंकि लीव्स एक इंपोर्टेंट पार्ट है, एक इंपोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, तो हम जानते हैं। चाहे ब्रायोफाइट वाला स्पोरोफाइट है जो फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है, उसके कैप्सूल में भी स्पोर होते हैं। टेरोफाइटा में रूट स्टेम लेफ लीफ वाला स्पोरोफाइट होता है, लेकिन वहां इस जो होता है जो लीव्स होती है उनकी वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि जो लीव्स होंगी उन लीव्स को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहेंगे। सिंपल लीव्स या कंपाउंड लीव्स होंगी, वेल अडेप्टेड होंगी फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी, यानी टेम्परेचर और विंड और ह्यूमिडिटी से बचने वाले के लिए, उससे लड़ने के लिए अडेप्टेड होगी, क्योंकि जीरोफाइटिक कंडीशन हमने अभी डिस्कस की थी। अब होगी क्या, अभी हमने बताया था कि निडल लाइक होती है, क्योंकि जीरोफाइटिक कंडीशन में होना है। कोनिफर्स में स्पेशली आपको निडल लाइक जो होंगी वही आपको लीव्स देखने को मिलेंगी। रिड्यूस्ड सरफेस एरिया होगा, वो तो जरूरी है, हम जानते हैं कि जितना सरफेस एरिया रिड्यूस्ड होगा लीफ का, उतना ही वाटर का ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है। तो ये एक एडेप्टेशन है जो जीरोफाइटिक कंडीशन वाले प्लांट्स शो करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म भी करेगा, पक्की बात है। थिक क्यूटिकल होगी, हम इसकी बात कर चुके हैं। ये क्यूटिकल थिक होने से क्या होता है, ये वैक्सी लेयर होती है जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। एक है संकन स्ट्रोमेटा। संकन स्ट्रोमेटा मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो डीप में होते हैं, गर्त में होते हैं, गड्ढे में होते हैं थोड़े से लीफ के। जिससे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का नहीं होता स्ट्रोमेटा पर, जिससे क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अलग अलग जो जिम्नोस्पर्म की जो अलग अलग कंडीशन है वो किस तरह की है,
वो हमको याद रहना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कहां से कौन सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाए उसको समझने के लिए हमें ये सारे कंसेप्चुअल पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब आते हैं हम जिसकी बात कर रहे थे स्पोरोफिल की, उस पर थोड़ा सा और ध्यान लगाते हैं कि जो स्पोरोफिल होती है वो स्पोरेंजिया बेरिंग लीव्स होती है। बिल्कुल नॉर्मली वो तो ये चीज तो आप देखते हैं कि स्पोरेंजिया बेरिंग लीफ को स्पोरोफिल कहा जाता है, चाहे वो टेरिडोफाइटा है वहां भी ये देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा में जरूर ऐसा था कि वहां रूट स्टेम लीफ की फॉर्म में स्पोरोफाइट नहीं था, वहां फूट सीटा कैप्सूल की फॉर्म में स्पोरोफाइट था। और वहां कैप्सूल के अंदर क्या मिलते हैं, जो पर्टिकुलरली आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं, तो वहां की कहानी अलग थी, यहाँ की कहानी अलग है। लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि स्पोरोफिल जो होती है स्पोरेंजिया बेरिंग जो लीव्स होती है वो होती है। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया जाएगा स्ट्रोबिलस या कोन, एक ही बात है। जनरल वो मैं बोल रहा हूँ, मैं काफी डीप जाके आपको परेशान नहीं करना चाहता। जितने लेवल पे क्वेश्चन बनेगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम डील कर रहे हैं, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रोबिलस में क्या होता है, कौन कैसा होता है, ऐसा कौन होता है, ये मेल कौन है और ये फीमेल कौन है। क्लियर। मेल कौन और फीमेल कौन में देखिए आप, स्पाइरली अरेंज्ड कंपाउंड स्पोरोफिल, ये आप देख रहे हैं ये स्पोरोफिल्स हैं, ये देख रहे हैं आप ये स्पोरोफिल्स हैं। ऐसे जैसे भुट्टा होता है ना हमारा कोन, वैसे की वैसी क्या होता है कि उसमें जो कोन में दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वैसे की वैसी क्या होता है, यहां पर इसके कोन में कौन अरेंज होती है स्पाइरली, स्पाइरल फॉर्म में, यानी जो स्पाइरल फॉर्म होता है उसमें अरेंज होती है कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स, पास 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 स्पोरोफिल अरेंज होती है। तो स्ट्रोबिलस या कौन किसको कहेंगे बच्चों, जो पर्टिकुलरली स्पोरोफिल से बनेगा और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगा जिसमें क्या होंगी स्पोरोफिल्स एक दूसरे के पास पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होंगी, उसे कहेंगे हम कौन। और ये कौन आपके सामने इसलिए शो किए गए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन दिखते किस तरह से। ये मेल कौन है जिसमें आप देखिए यहाँ सिंपल सी लीव्स, उसके बाद आप देखिए इस तरह की फॉर्म शो कर रहा है। तो ये पर्टिकुलरली आपके सामने जो शो हो रहा है ये कौन है, मेल कौन है। अभी हम इसकी बात करेंगे मेल कौन फीमेल कौन की, देखिए इस तरह से। और ये फीमेल कौन में देखिए किस तरह से स्पोफिल है, ये देखिए इस तरह से। लीव्स तो दोनों में देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ भी। तो इस तरह से आप लोगों को मेल और फीमेल कौन जनरली देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि ये किस तरह से होता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन का मीन्स ये होता है कि जिस तरह से हम टेरिडोफाइटा में बोल रहे थे कि यार वहां तो जो थी स्पोरोफिल्स थी और वो जनरली कौन नहीं बना रही थी, ठीक है ना। वहां पर बस क्या था कि एक जैसे अपन ने बात की थी इक्विसिटम की, तो इक्विसिटम में कंडीशन ऐसी थी कि वहां पर एक स्ट्रोबिलस बन गया था, एक स्ट्रक्चर बन गई थी इसकी, हमने उसको होस्टेल प्लांट कह दिया था। लेकिन जनरली नेचर जो कोन की है वो किसकी है, जिम्नोस्पर्म की नेचर है। इस तरह से आपको कोन देखने को मिलेंगे। और थोड़ी सी आप अगर यादों के सागर में चले जाएं या आप थोड़ा सा नॉर्मल देखें तो भुट्टा भी एक जैसे हमको दिखता है, लेकिन वो एग्जाम्पल मत दे देना कौन का भुट्टे का ना। चलो मेन तो हम इसका नाम देंगे। आगे आते हैं हम लोग, दो तरह के अब कौन देखने को मिलेंगे, दो तरह के जिम्नोस्पर्म मिलेंगे। मेनली मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म डायसियस होंगे। डायसियस का मतलब एक मेल जिम्नोस्पर्म होगा और एक फीमेल जिम्नोस्पर्म होगा। मेल स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म में मेल कौन होगा और फीमेल जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में फीमेल कौन होगा। तो दोनों अलग अलग होंगे जिम्नोस्पर्म। मेल कौन वाला, इसके अंदर जिस जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर मेल कौन होगा उसे मेल कहेंगे, और जिसमें फीमेल कौन होगा उसमें फीमेल कहेंगे। और जनरली ज्यादा से ज्यादा जिम्नोस्पर्म इसी नेचर के होते हैं, डायसियस नेचर के। ठीक है। मेल एंड फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट्स में होता है, और जनरली ऑल प्लांट्स जनरली कॉमनली मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म इसी तरह की कंडीशन को बच्चों डिनोट करते हैं, इसी तरह की कंडीशन उनमें देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला नंबर आता है मोनोशियस जिम्नोस्पर्म का। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जो मोनोशियस नेचर के होते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि एक ही जिम्नोस्पर्म प्लांट में मेल कौन भी होता है और फीमेल कौन भी होता है। उनमें मेल कौन भी देखने को मिल जाता है और फीमेल कौन भी देखने को मिल जाता है। इस तरह के जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसका एग्जांपल है पाइनस। याद रखिएगा, पाइनस के बाद तो सारे हमको कौन से मिलने वाले, डायसियस नेचर के मिलने वाले, लेकिन पाइनस ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या होता है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उस जिम्नोस्पर्म में पाइनस मोनोशियस नेचर का होता है। इसका मीन्स क्या हुआ, मेल एंड फीमेल कौन इन ए वन प्लांट्स, यानी एक ही जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर मेल कौन भी होता है और फीमेल कौन भी होता है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं बात, है ना। हो सकता है उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बात समझा दें, या वहां कमेंट्स में ही आपको उसका आंसर देकर फ्री कर दें। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। हो सकता है हम अपनी तरफ से 100% देने की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ आपको समझ में ना आए, ओबीएस है, हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में, कोई बात समझ में नहीं आती तो। लेकिन ये ऑनलाइन का मामला बहुत शानदार है। कोई टॉपिक आपको कहीं रुकना है वहां
पॉज कर सकते हैं, जहां आपको कोई चीज का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर तरह से आप बात को समझ सकते हैं बच्चों। क्लियर? हमारी कोशिश ये रहती है कि आप हर टॉपिक को पूरी तरह से समझ जाएं। फिर भी इंसान वाली बात है, मशीन तो है नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर लगाकर वो चीज को रिकॉर्ड कर दिया। तो हर चीज अपने माइंड सेट के हिसाब से चलती है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि भैया मेल कौन क्या होता है, फीमेल कौन क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको और डीपली जाके देखते हैं कि मेल कौन और फीमेल कौन में क्या स्पेशलिटी अपन को देखने को मिलती है। चलिए, अब हम बात करते हैं मेल कौन की। अब जिम्नोस्पर्म का जो मेल कौन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन होता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन का मीन ही हो जाता है कि इसमें जनरली क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। अब माइक्रो से लगता है कि छोटे स्पोरेंजिया, नहीं, इनके अंदर जो स्पोर बनेंगे उनकी साइज छोटी होगी। यानी ऐसे स्पोरेंजिया होंगे जिनके अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो स्मॉल साइज के क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। अब उस स्मॉल साइज के स्पोर के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये बोला माइक्रोस्पोर, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर को बेयर कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं, है ना। और जिन लीव्स में ये स्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, उनका नाम माइक्रोस्पोरोफिल्स है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए हमने क्या बोल दिया है कि जितने भी मेल कोन होते हैं उन मेल कोन की कंडीशन कैसी होती है, माइक्रोस्पोरेंजिएट होती है। और अगर हम फीमेल कोन की तरफ जाएं तो उसकी कंडीशन मेगा स्पोरेंजिएट कोन होता है। यानी वो ऐसी लीव्स को रखते हैं जो मेगा स्पोरोफिल्स होती है, उनमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो मेगा स्पोरेंजिया होते हैं, उनमें जो स्पोर बनते हैं वो मेगा स्पोर बनते हैं। इन कंडीशन को देखते हुए इसको मेगा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेल कोन को माइक्रोस्पोरेंजिएट, फीमेल कोन को मेगा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो दोनों कोन की एक अलग अलग कंडीशन देखने को हमको मिलती है बच्चों। क्लियर? अब आते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन की कंडीशन। अब देखिए डिप्लॉइड कहा जा रहा है इसको 2n, यानी इसकी सब सेल्स 2n होंगी। अगले कंडीशन पे आते हैं, मेल कोन बनता किससे, हमने बताया था कॉम्पैक्ट फॉर्म में माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होंगी। उस माइक्रोस्पोरोफिल के अरेंज होने से क्या होगा, मेल कोन बनेगा। उधर अगर हम बात करते हैं फीमेल कोन की, तो फीमेल कोन में मेगा स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होकर क्या बना देंगी, फीमेल कोन बना देंगी। अगली बात पे चलते हैं हम लोग। तो अगली चीज को ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरोफिल में यहाँ क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। तो माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम में वो डिप्लॉयड है, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल रखेंगे और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी, जिसमें मियोसिस होगा। यानी ऐसा डिवीजन जो 2n सेल को, डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉइड बना देता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, जिससे बनने वाले माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। बनने वाले माइक्रोस्पोर कैसे होंगे बच्चों, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अगर हम यही चीज को अगर वहां जाकर देखते हैं फीमेल कोन में, तो फीमेल कोन की हम बाद में बात करते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है, इसका मींस उनमें माइक्रोस्पोरेंजिएट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके अंदर लीव्स भी माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है, स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और बनने वाले स्पोर स्पेशली छोटे साइज माइक्रोस्पोर होते हैं, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है। आप देखिएगा, मेल कोन माइक्रोस्पोरफिल से बनता है। माइक्रोस्पोरफिल्स जो होती है लीव्स होती है जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इसके मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे नंबर से बनते हैं माइक्रोस्पोर। तो ये आपको जनरली देखने को मिलेगा मेल कोन के अंदर। अब फीमेल कोन के अंदर क्या कंडीशन होगी, फीमेल कोन मेगा स्पोरेंजिएट होगा, और ये मेगा स्पोरेंजिएट फीमेल कोन मेगा स्पोरोफिल्स को बियर करेगा। मेगा स्पोरोफिल्स जो होंगी वो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल क्या होंगी, मेगा स्पोरेंजियम की कंडीशन को डिनोट करेंगी। ठीक है, तो फीमेल कोन जो होगा वो मेगा स्पोरोफिल वाला होगा, और मेगा स्पोरोफिल वाला जो होगा उसके साथ क्या देखने को मिलेगा, ये कंडीशन जो होगी कि इन मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम यानी स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। अब इस मेगा स्पोरेंजिया का ही एक नाम यूज किया जाता है ओव्यूल। बहुत खास बात है बच्चों, कई ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें जो मेगा स्पोरेंजियम कोई ऐसा पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिलेगा कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर हो जो राउंडेड स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली बहुत सारे मेगा स्पोर देखने को मिल रहे हो। कई जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जहां मेगा स्पोरेंजियम किसके थ्रू शो होता है, किसके थ्रू डिनोट होता है, वो ओव्यूल के थ्रू होता है। अभी ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि ओव्यूल कैसा होता है। अब मेगा स्पोर मदर सेल्स पर हम आते हैं कि जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल्स किसके अंदर होती है, मेगा स्पोरेंजियम में। जस्ट लाइक माइक्रो स्पोरेंजियम में माइक्रो स्पोर मदर सेल है और डिप्लॉयड ही है, ऐसे मेगा स्पोरेंजियम में मेगा मदर सेल्स होती है और ये भी डिप्लॉयड होती है।
इन मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल में वही मेयोसिस होता है और उसी तरह से मेगा स्पोर बनते हैं। सपोज कीजिएगा ये मेगा स्पोर बड़ी साइज की हो जाएंगे होंगे और ये माइक्रो स्पोर छोटी साइज की। क्लियर? ये एक बेसिक डिफरेंस होगा, इसी के बेस पर माइक्रो, मेगा, मेगा स्पोरोफिल ऐसे नाम यूज किए गए। तो स्पोर साइज के हिसाब से ये बात की गई है। अब फीमेल और मेल कोन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कहा गया है माइक्रोस्पोरफिल से, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उनकी माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स। सब डिप्लॉइड होते हैं, केवल ओनली माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि जितने भी फीमेल कोन होते हैं उन फीमेल कोन के अंदर क्या देखने को मिलता है, वो सब मेगा स्पोरोफिल को शो करते हैं और मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम होते हैं जो ओव्यूल के थ्रू भी नोट किए जाते हैं। कई बार ओव्यूल वर्ड यूज किया जाएगा यहाँ पर। और मेगा स्पोर मदर सेल्स इनमें होगी और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स होगी जिसके मियोसिस से क्या बन जाएंगे, मेगा स्पोर। अब हम जिस ओव्यूल की बात कर रहे हैं उसको समझें। हर ओव्यूल में क्या होता है, सबसे बाहर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है और ओव्यूल जो होता है बाहर की तरफ एक पोर के थ्रू खुलता है जिसको बोला जाता है ओस्टियोल। अगर हम सिंपल से स्ट्रक्चर में देखें, अगर एक सिंपल सा कि यार ओव्यूल दिखता है किस तरह से, तो ओव्यूल इस तरह दिखता है। इसके ऊपर से एक छोटा सा पोर होता है, ठीक है, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से कुछ लीव्स वगैरह लगी होती है, इस तरह से दिखता है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हम इसकी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ऐसा मिलेगा कि इसके आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेगुमेंट बोल रहे हैं, है ना। तो ये इंटेगुमेंट है और उसके बाद देखिए हम, तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो सेल्स है इसमें, इसको न्यूसेलस कहा जाता है। यही सेम हम लोग एंजियोस्पर्म में भी वर्ड यूज करेंगे, न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस सेल्स है। क्लियर? इन्हीं न्यूसेलस सेल्स में मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी जो किसको बनाएंगी, मेगास्पोर को बनाएंगी। इसी न्यूसेलस में हम बात करेंगे आगे कि मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी जो किसको बनाएंगी, मेगास्पोर को बनाएंगी। क्लियर? फिलहाल तो आप ये ध्यान रखिए कि ओव्यूल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉम्पैक्ट जो एक क्लोज स्ट्रक्चर होती है, इसके बाहर एक माइक्रोपैल के थ्रू बाहर खुलती है, आउटर में खुलती है। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो न्यूसेलस होती है और न्यूसेलस सेल्स में ही मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है वो बनती है और मेगास्पोर मदर सेल से आगे जाकर क्या बनते हैं, मेगास्पोर। तो इस तरह से ओव्यूल के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि मेल और फीमेल कोन क्या होता है और मेल फीमेल कोन की क्या स्पेशलिटी होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेल फीमेल कोन किस तरह से डिनोट किया जाता है। चलिए बच्चों, अब अगले टॉपिक की जरूरत पड़ती है हम लोगों को और वो कौन है, गैमेटोफाइट और जिम्नोस्पर्म। कि जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट किस तरह का होता है। अपने बात कर ली कि भाई स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये तो कर ही लिया। और भी हम स्पोरोफाइट के जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर कहाँ देखेंगे, लाइफ साइकिल में देख लेंगे। फिलहाल अब हम आते हैं गैमेटोफाइट पर। भाई ये स्पोर्स क्या होंगे, आगे जाकर क्या करेंगे, ये जर्मिनेशन करेंगे और स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे। ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट की जो स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, है ना, ये स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा और माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मैं हमेशा बताया छोटा वाला स्पोर क्या बनाता है, मेल, तो वो बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट को। बड़ा वाला मेगा स्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट को। फिर सुनिएगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा मामला गड़बड़ गया। जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गेमेटोफाइट को बनाएगा और जो मेगा स्पोर है वो फीमेल गेमेटोफाइट को बनाएगा। अब आप देखिएगा मेल गेमेटोफाइट शुरू शो होगा पोलन ग्रेन से, यहाँ कोई थैलस वगैरह नहीं होगा, सिंपल से पोलन ग्रेन होंगे, वो पोलन ग्रेन शो करेंगे इस तरह से कि पोलन ग्रेन होंगे और वो पोलन ग्रेन क्या शो करेंगे, मेल गेमेटोफाइट को। ठीक है, इसी तरह से फीमेल गेमेट जो होंगे, गेमेटोफाइट जो होगा वो किसके थ्रू शो होगा, एंडोस्पर्म के थ्रू शो होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट को डिनोट करेगा। ध्यान रखिएगा वो कैसे, क्या है कंडीशन है, बात की बात है। अगली बात, यहां जो मेल गेमिट बनेगा मेल गेमेटोफाइट के अंदर, वो कैसा होगा, मेल गेमेटोफाइट जो होगा वो मेल गेमिट बनाएगा, यानी जो पोलन ग्रेन होंगे, इन पोलन ग्रेन से बनेगी पोलन ट्यूब, है ना, इन पोलन ग्रेन से बनेगी पोलन ट्यूब और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या बन जाएंगे, अपन लोगों को देखने को मिलेंगे मेल गेमिट। और मेल गेमिट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। इसीलिए इन मेल गेमिट को नॉन मोटाइल होने की वजह से क्या होगा, एक पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पहुंचाया जाएगा, जो फीमेल पार्ट होगा, है ना, जो आर्किगोनिया होगा उसकी एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है साइफेनोगेमी। क्या कहा जाता है फर्टिलाइजेशन को, साइफेनोगेमी। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होगा, साइफेनोगेमी, क्योंकि साइफन के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू इन मेल गेमेट को कहां पहुंचाया जाएगा, पर्टिकुलरली एक सेल के पास। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा उसमें आर्किगोनिया देखने को मिलेगी और आर्किगोनिया में सेम कंडीशन होगी।
क्या होंगी, वही नेक होगी, जैसा पढ़ते हुए आ रहे थे हम, वैसे ही वेंटर होगा। ये नेक और वेंटर वाले पार्ट होंगे। नेक वाले वेंटर के पास यहाँ पर एनसीसी देखने को नहीं मिलेंगे आपको, नेक के नाम सेल देखने को नहीं मिलेंगे, वो जनरली एब्सेंट होगी। और वीसीसी इस तरह से सेम होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेल देखने को मिल जाएगी। तो ये एक सेल किसका काम करेगी, फीमेल गेमेट का। और एक सेल आपको जैसे आपको दिख रही है वैसी कंडीशन में होंगी। और जो मेल गेमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा। ये बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा। नॉन मोटाइल मेल गेमेट को इस एक सेल तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी इस तरह से, ये पोलन ट्यूब होगी। और पोलन ट्यूब किसको कैरी करेगी, ये पोलन ट्यूब मेल गेमेट को कैरी करेगी। और ये मेल गेमेट कैसे होंगे, इस तरह से मेल गेमेट होंगे जो नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। और ये मेल गेमेट इस पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, इस पर्टिकुलर यहां से एंट्री करेंगे। और इस टाइम पर वीसीसी क्या होगी, वीसीसी जो होगी वो डीजनरेट हो जाएगी। और उसके बाद जो एक्स सेल है, उस एक्स सेल को ये मेल गेमेट क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, जिससे जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद वापस कौन सी जनरेशन आ जाएगी, वापस स्पोरोफाइटिक जनरेशन आ जाएगी। तो जनरली हम लोगों को जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, ये उनकी पर्टिकुलर नेचर होगी। और जिम्नोस्पर्म इस तरह से अपने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को शो करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे इसको और हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब कुछ वर्ड्स जो हैं जिनको हमको समझना है, वो रूट स्टेम लीफ से रिलेटेड है। एक वर्ड है स्पर्मोफाइटा, ये यूज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका कोई बड़ा खास मीन्स नहीं है। सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं उनको स्पर्मोफाइटा कहा जाता है। ये जनरली यूज किया जाएगा किसके लिए, अपने जिम्नोस्पर्म के लिए जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म आएगा उसके लिए भी ये चीज यूज की जाती है, सीड बेयरिंग प्लांट। क्लियर। वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, उन वेस्कुलर टिश्यूज में हम लोगों को ध्यान रखना है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। वही सेम कंडीशन देखने को मिलेगी कि जाइलम में यहां पर वेसल्स एब्सेंट होंगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगी, जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स, है ना। हमने उनको फर्स्ट सक्सेसिव प्लांट कहा था, हालांकि ब्रायोफाइट भी आ गए थे कहां पर, टेरेस्ट्रियल हैबिट में। लेकिन फर्स्ट सक्सेसिव टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमने क्या कहा था, किसको कहा था, हम लोगों ने टेरिडोफाइटा को कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उनमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गए। लेकिन वहां पर एक थोड़ा डेंट था कि जाइलम के अंदर क्या नहीं था, जो था वैसे नहीं थी, जाइलम के अंदर वेसल्स आपको जिम्नोस्पर्म में और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक एक्सेप्शन केस को हम देख लेते हैं। जनरली एक्सेप्शन केस पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनके अंदर जाइलम में वेसल्स मिलती हैं, नहीं मिलती नहीं है, मिलती हैं, यानी प्रेजेंट होती हैं। और वो है नीटम, जी साइलेंट, ध्यान रखिएगा, नीटम, इफिड्रा, वेलविशिया, वेलविस्चिया, वेलविस्चिया, नीटम, इफिड्रा, वेलविस्चिया, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली अगर थोड़ा सा वो डीप जाने की कोशिश करेगा तो पूछ सकता है, वरना आने के चांस तो कम है। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आप नीटम, इफिड्रा, वेलविस्चिया और इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान रखें। ऐसे भी याद कर लें या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वेज से, ऐसे वेज से याद कर लें, WEG वेज, है ना। वेलविस्चिया, इफिड्रा एंड नीटम, वेलविस्चिया, इफिड्रा एंड नीटम, नीटम जी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। और एक खास बात और, यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। क्या मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ। ये हम जानते हैं, हम जब बात करेंगे प्लांट्स की एनाटॉमी की, तो उस कंसेप्चुअल पॉइंट में कवर करेंगे, तब देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। अभी इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल स्टेम है, अगर नॉर्मल स्टेम देखें तो काफी कम मोटा होगा। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। कई स्टेम को तो हम गले में ले लेते हैं कि भाई गले मिल जा। कई स्टेम ऐसे होते हैं जिनको हम गले नहीं मिल सकते, क्योंकि यार बहुत ज्यादा डायमीटर है उनका, हाथ में हमारी बाहों में आएंगे ही नहीं वो, है ना। यानी बहुत बड़े बड़े स्टेम है, थोड़ी साइज की स्टेम है, तो सेकेंडरी ग्रोथ उनमें हो जाती है। इस वजह से ऐसा होता है जनरली, जनरली बोलने का तरीका है, बचने का तरीका है ना, जिसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन कब तक ना हो तो हम इसे जनरली वर्ड यूज कर देते हैं। क्लियर। तो सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल मीन्स हो जाता है कि स्टेम और जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी ज्यादा मोटी हो जाती हैं। चलिए भाई, अब आती है लाइफ साइकिल की बात। जितना भी हमने समझा उसका जितना भी कंक्लूजन है वो लाइफ साइकिल में और क्लियर हो जाएगा कि जो जिम्नोस्पर्म है उनकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। और इस लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी कुछ समझ जाएंगे कि जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो किस तरह की लाइफ साइकिल को शो करते हैं।
तो सबसे पहले हम थ्रू लीनियर डायग्राम देखेंगे और फिर हम लोगों ने कुछ डायग्राम बनाए, उनके थ्रू समझेंगे कि जिम्नोस्पर्म अपनी लाइफ साइकिल को किस तरह शो करते हैं। भाई जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें मेल स्पोरोफाइट होता है, ये हम जानते हैं, रूट स्टेम लीफ। उसमें वे मेल कौन होता है ना। मेल कौन के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, हमने क्लियर कर ही दिया है कि यार मेल कौन जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल मिलता है। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल रखता है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं और इन माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बन जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट किसके थ्रू डिनोट होते हैं, हमने भी बतलाया था कि भाई कुछ भी नहीं, पोलन ग्रेन्स के थ्रू डिनोट होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स से आगे क्या बन जाता है, पोलन ट्यूब, जिस पोलन ग्रेन्स से आगे मेल गैमेट बन जाता है, जो पोलन ट्यूब के थ्रू आगे मूव करता है, तो मेल गैमेट बन जाते हैं। तो एक सीधी सी बात ध्यान रखिएगा कि जो मेल स्पोरोफाइट है उनके मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होगी और ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनाएगी, माइक्रो स्पोरेंजियम बनाएगी। इस माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें बनेगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस से क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर, क्योंकि डिप्लॉयड है, सब देखिए सब डिप्लॉयड है, इसका ध्यान रखिएगा। और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन, और इसके जर्मिनेशन से क्या बन जाएंगे, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट कोई थैलस वेलस शो करेगा ही नहीं, उसमें ओनली क्या होगा कि पर्टिकुलरली हमने जो बोला है पोलन ग्रेन होगा और पोलन ग्रेन से बनेंगे मेल गेमेट, और ये मेल गेमेट पोलन ट्यूब के थ्रू आगे मूव करेंगे। यानी ये जो मेल गेमेट्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो हवा के थ्रू, यानी एरोफिली जो कंडीशन होती है, एरोफिली कंडीशन बोलते हैं इसमें। तो एरोफिली के थ्रू या एयर के थ्रू फ्लो करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, ये एक ओव्यूल के पास, पर्टिकुलरली मेगास्पोरेंजियम के पास पहुंच जाएंगे, जो फीमेल कोन का पार्ट होगा। कौन, ये जो होंगे पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स जब है ना एयर के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, फीमेल कोन के पास। और तो अपने बतलाया था कि जो फीमेल कोन होता है उस कोन में माइक्रोपाइल होता है, उस माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होंगे कि पोलन ग्रेन्स की जो पोलन ट्यूब होगी वो मेल गैमेट को कहां ले जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, यानी आर्किगोनिया के अंदर प्रेजेंट एक सेल के पास ले जाएगी। थोड़ा डायग्रामेटिक देखेंगे, बाद में हम लोग समझेंगे इसको। फिलहाल आप यहां चलिए, फीमेल स्पोरोफाइट जो होगा उसमें फीमेल कौन होगा, फीमेल कौन डिप्लॉयड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फीमेल स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है। अब फीमेल कोन जो होगा, इस फीमेल कोन में मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलेंगे और ये मेगा स्पोरोफिल क्या बनाएंगी, मेगा स्पोरेंजियम बनाएंगी। मेगा स्पोरेंजियम डिनोट करेगा, मैंने बताया था ओव्यूल को। किसको डिनोट करेगा, ये ओव्यूल को डिनोट करेगा। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर भी हमने देखी थी। ये ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बन जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। कहां बनेगी, बताया था मैंने न्यूसेलस वाले पार्ट में। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होगी डिप्लॉयड होगी, इसमें मियोसिस होगा और इसके मियोसिस से जिस जिस तरह से यहां मियोसिस हुआ था, है ना, मियोसिस ड्यूजन, मियोसिस ड्यूजन जो डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां हमको देखने को मिलेगा मियोसिस होगा और इस मियोसिस से क्या होगा, यहां भी माइक्रोस्पोर बन रहा है, यहां मेगास्पोर बन जाएगा। मेगास्पोर माइक्रोस्पोर की कंपैरिजन में कम साइज में बड़े होंगे लेकिन नंबर्स में कम होंगे। ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोर नंबर्स में ज्यादा होते हैं, मेगास्पोर नंबर में कम होते हैं। माइक्रोस्पोर की साइज छोटी होती है, स्मॉल होती है, मेगास्पोर की साइज लार्ज होती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा वो फीमेल गैमेट बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बना देगा, दैट्स ऑल। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कैसे होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास यानी एक सेल के पास पहुंचाया जाएगा और इस तरीके को कहा जाता है साइफोनोगेमी। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, साइफोनोगेमी या जूडोगेमी नाम कहा जाता है इसको। साइफोनोगेमी या जूडोगेमी टाइप का होता है। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा, मेल फीमेल गैमेट। मेल गैमेट भी कैसा है, हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी कैसा है, हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड गैमेट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट आगे क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, बहुत सारे डिवीजन करेगा माइटोसिस वाले,
और एम्ब्रियो बना देगा। इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सीड के अंदर, यानी सीड के अंदर ये एम्ब्रियो बन जाएगा, यानी जो एम्ब्रियो होगा वो ओव्यूल के अंदर होगा। ये तो सब प्रोसेस कहाँ चल रहा है? ओव्यूल के अंदर चल रहा है। ओव्यूल के अंदर ही इसी कंडीशन को मैं वापस रिवाइज कर देता हूं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन कहां पहुंच जाएंगे? ओव्यूल के पास। और ओव्यूल में बताया था मैंने माइक्रोपाइल होता है, उसके थ्रू कहां पहुंच जाएंगे पोलन ग्रेन्स? ये पहुंच जाएंगे पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गेमेट्स। जो पोलन ग्रेन होगा उससे बनेगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब में मेल गेमेट्स होंगे, तो ये मेल गेमेट पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या होगा कि आर्किगोनिया और एक सेल्स होंगी, तो आर्किगोनिया के अंदर इंसर्ट करके एक सेल में ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या छोड़ देगी? अपने मेल गेमेट्स, दैट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? ये पर्टिकुलरली ओव्यूल के अंदर हो रहा है, आर्किगोनिया के अंदर हो रहा है। ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के अंदर जो है एक सेल वहां हो रहा है। तो क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। उस टाइम पर जाइगोट के बाहर जो ओव्यूल है वो क्या बना देगा? सीड। तो सीड फॉर्मेशन भी हो जाएगा, देन ये सीड का जर्मिनेशन होगा, और सीड जर्मिनेशन से वापस क्या बना देगा? मेल और फीमेल स्पोरोफाइट बना देगा। तो इस तरह की लाइफ साइकिल होती है। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। मेल कौन, मेल फीमेल कौन, मेल कौन, मेल जो होता है माइक्रोस्पोरफिल, यहाँ मेगास्पोरफिल, देन यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां मेगास्पोरेंजियम, या ओव्यूल, यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहां मेगास्पोर मदर सेल, सब डिप्लॉयड है। देन मियोसिस, यहाँ माइक्रोस्पोर, वहां मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से देन मेल गैमेटोफाइट, वहां पर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। इन मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे? मेल गैमेट। और फीमेल गैमेटोफाइट्स में क्या होंगे? फीमेल गैमेट होंगे, जिनमें फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओव्यूल के अंदर होगा, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन से बाद में क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहां बनेगा पर्टिकुलरली? बाहर ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल जाएगा? सीड में। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा। वो एम्ब्रियो और सीड हम जानते ही हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। हर सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, और बाद में सीड जब जर्मिनेशन करेगा तो मेल और फीमेल स्पोरोफाइट बना देगा। इस तरह से जहां से शुरू हुए थे वही हमारी कहानी पहुंच गई, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब अगर हम इस लाइफ साइकिल में बात करना चाहें डायग्राम के हिसाब से, तो देखिए डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं हम, क्योंकि हवाबाजी से मजा तो आता नहीं है। अब हम बात करें मेल कौन है। सपोज कीजिए ये मेल कौन है, ये स्ट्रक्चर मेल कौन है, और मेल कौन में क्या है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल है। ये पूरी एक हमने माइक्रोस्पोरोफिल शो कर दी। अब हम इस माइक्रो स्पोरोफिल पर आ जाते हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल को लेके चलते हैं। सपोज कीजिए एक माइक्रोस्पोरोफिल है, इसमें इस तरह की बहुत सारी, है ना, इस तरह की बहुत सारी क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये सपोज कीजिए ये कलर वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ने अंदर क्या बना दिया? माइक्रोस्पोर बना दिया। क्लियर? और ये माइक्रोस्पोर जो है बाद में क्या बना रहे हैं? पोलन ग्रेन बना रहे हैं। ये देखिए इनसे पोलन ग्रेन बन गया, जो मेल गिमेटोफाइट को डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? और ये पोलन ग्रेन क्या होता है? इसके डाइहेंस होने पर बाहर जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। एक बार और समझते हैं। ये एक मेल कौन है। मेल कौन के अंदर इस कलर से हमने शो किए माइक्रोस्पोरिल, फिर एक माइक्रोस्पोरिल को हमने बाहर बना दिया। ऐसे हर माइक्रोस्पोरिल में होगा। उस माइक्रोस्पोरिल में ऐसे बहुत सारी क्या होंगी? माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, उससे क्या बने? माइक्रोस्पोर। और इन माइक्रोस्पोर ने क्या बना दिया? पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे? मेल गेमेट्स। वो बात की बात है, बच चुके हैं फ्री पोलन ग्रेन से। अब ये हवा के थ्रू, एयर के थ्रू कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे ओव्यूल के पास, और उसके माइक्रोपाइल में जाकर वहां फर्टिलाइजेशन के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। अब जैसे यहां पर पर्टिकुलरली मेल कोन के अंदर हुआ है, वैसे ही स्पोरोफाइट के फीमेल कोन के अंदर होगा। ये सपोज कीजिए कि एक फीमेल कोन है, और फीमेल कोन में मान लीजिए हमने अंदाज से कि येलो सेल्स बना दी जो मेगा स्पोरोफिल्स है। एक मेगा स्पोरोफिल हमने यहां शो की, और उसके अंदर हमने एक शो कर दिया मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस का होता है, ध्यान रखिए कभी क्वेश्चन आ जाए तो, कि बड़ी साइज का ओव्यूल सबसे ज्यादा बड़ा किसका होता है? साइकस का होता है। ऐसे आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमारे बात करना जरूरी है। कोई भी डर की बात हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो साइकस जो है, ओव्यूल जो होता है या मेगा स्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है? न्यू सेलस सेल्स। ये न्यू सेलस सेल्स धीरे धीरे जो इसकी आउटर बॉडी होती है, वो आउटर बॉडी देखिए आप, कि बाहर इंटुगमेंट बन जाता है। ये बाहर देखिए इंटुगमेंट बन गया,
और एंटरमेंट बनने के बाद अंदर की तरफ न्यू सेल्स है। हमने बताया था कि इन न्यू सेल्स में ही कोई सेल मॉडिफाइड होकर क्या बना लेती है, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये एमएमसी बन चुकी है, मेगा स्पोर मदर सेल्स, इस ओव्यूल के अंदर, है ना। और ये पर्टिकुलर न्यूसेलस वाला पार्ट, ये इंटरमेंट वाला पार्ट है, दैट्स ऑल। उसके बाद ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है, इनमें डिवीजन हुआ, इनमें मियोसिस हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। और इस मियोसिस से इन्होंने 4 मेगा स्पोर टेट्राड बना दिया। यानी ये टेट्रा गलत दे रखा है तो ध्यान रखिएगा, टेट्राड क्या बना है, टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर एक साथ अरेंज है, टेट्राड इसे कहते हैं। इनमें से कोई 3 माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। सपोज कीजिए ये 3 माइक्रोस्पोर डिजनरेट हो गए, एक सॉरी मेगा स्पोर डिजनरेट हो गए, 3 मेगा स्पोर डिजनरेट हो गए, 1 मेगा स्पोर बचा। ये मेगा स्पोर आगे जाकर क्या बना देगा, इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलेंगे हम आर्किगोनियल इनिशियल। और आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर क्या बन जाएंगे, आर्किगोनिया, 2 आर्किगोनिया बन गए, जिनमें हमने बतलाया था नेक होगा जिसमें कोई एनसीसी नहीं होगी, देन वेंटर होगा जिसमें एक वीसीसी और एक एक्सेल होगी। वीसीसी बाद में डिजेनरेट हो जाएगी, एक्सेल बचेगी। तो इस तरह से आप लोगों को इस पर्टिकुलरली फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखने को मिल गया। देखिए ये फीमेल गेमेटोफाइट बन चुका है और फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनिया बन चुकी है, जिसके थ्रू हम इसके डोनेट करते हैं। और यहाँ पर ये क्या होंगी, इसमें एक सेल होंगी। कौन सी सेल्स होंगी बच्चों, एक सेल होंगी। तो ये एक सेल यहाँ पर इस ओव्यूल के अंदर फॉर्म होंगी और वो एक सेल ही रहेंगी। क्लियर। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो पर्टिकुलरली शो होती है। एक बार फिर देख लेते हैं हम कि जो फीमेल कौन होता है, फीमेल कौन के अंदर मेगा स्पोरोफिल होती है, मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस सेल डेवलप होती है और बाहर एक लेयर बन जाती है इंटीग्मेंट। उसके बाद जो न्यूसेलस की सेल होती है वो मॉडिफाइड होकर मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, जो कौन होती है, हैप्लॉइड सेल। सो डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस होने से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं, यानी 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 मेगा स्पोर बचता है। और वो 1 मेगा स्पोर जो होता है आगे जाकर उसमें देखेंगे आर्किगोनियल इनिशियल की फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर आर्किगोनिया डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, यहां से हमने काफी बातों को हमने ज्यादातर डीप नहीं गए, वरना यहां से लेकर यहां तक की जो कहानी है वो भी थोड़ी डीप कहानी है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपके लेवल के लिए। इसलिए हम लोग बताते हैं, जब हम किसी बीएससी क्लासेस की बात करते हैं तो वहां उनको डीप ले जाना पड़ता है। आपके 12th के हिसाब से और आपकी नीट के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये मेगा स्पोर है और मेगा स्पोर आर्किगोनियल इनिशियल, देन उस आर्किगोनियल इनिशियल में क्या बन जाते हैं, आर्किगोनिया बन जाते हैं। ठीक है। और ये आर्किगोनिया जो होते हैं वही हमने जैसे डायग्राम के थ्रू शो किया था, एक नेक, एक वेंटर, और नेक में कोई एनसीसी नहीं, वेंटर में एक वीसीसी, एक एक्सेल, वीसीसी डिजेनरेट हो जाती है जिससे बाद में एक एक्सेल होती है। अब क्या होगा, अब होगा एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, अब जर्मिनेट होंगे जिससे एक उनमें पोलन ट्यूब बन जाएगी। और वो पोलन ट्यूब को लेकर मैं पोलन ट्यूब से लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे और उनके पास क्या होगा, मेल गैमेट जो नॉन मोटाइल होते हैं, उन मेल गैमेट को यहाँ पहुंचा देते हैं आर्किगोनिया की एक्सेल के अंदर और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। चलिए आगे की स्लाइड में बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें आप देखिएगा कि अब फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो यहां देखिए आप, ये एक ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल वाला एरिया है और ये पोलन चेंबर है जहां पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं। ये येलो येलो हमने पोलन ग्रेन बनाया जिससे एक लॉन्ग पोलन ट्यूब बन चुकी है और 2 जो हमने ये दिए हैं, है ना, पिंक कलर की कौन दी है अपने पर्टिकुलरली मेल गैमेट दिए हैं। ये मेल गैमेट कहाँ जा रहे हैं, अब आर्किगोनिया के अंदर जा रहे हैं। और जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, आर्किगोनिया के फीमेल जो एक्सेल्स है उसको फर्टिलाइज कर देगा। इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है। और अंदर की तरफ जो होगा वो पार्ट जो है एक एंडोस्पर्म बना लेगा। ये एंडोस्पर्म ध्यान रखिएगा हैप्लॉइड होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनका हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड 3n। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन हम बात करेंगे आगे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होगा जिससे उनका एंडोस्पर्म क्या होगा, 3n होगा यानी ट्रिप्लॉइड होगा।
यह हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है, तो ये एंडोस्पर्म ऐसा ही है। ये एंडोस्पर्म क्या बनने वाले एम्ब्रियो को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो सेल्स हैं। जो एम्ब्रियो बन चुकी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन चुका है वो एम्ब्रियो है, देन ये एंडोस्पर्म है और उसके बाहर ये ओव्यूल की वॉल है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये ओव्यूल बना देगा सीड, है ना। अंदर की तरफ ये न्यूक्लियस सेल्स जो हमने बनाई है वो न्यूक्लियस सेल्स होंगी, उनके अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। ये धीरे धीरे एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और लास्ट में एम्ब्रियो जो होगा इसके सीड के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो आप देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो हमने कहा है वो इसी तरह से कि ओव्यूल सीड में चेंज हो गया है। ये न्यूक्लियस सेल सही सही, अंदर एक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो की जो है क्या होता है न्यूट्रिशन के लिए ये एंडोस्पर्म है। स्पेशल बात ध्यान रखिएगा, इसको भूलना बहुत पाप वाला काम हो जाएगा, ऐसा पाप आप करना मत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड। क्लियर। अब आप जानते ही हैं ये सीड जर्मिनेशन करेगा और वापस क्या बना देगा, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है कि एयर के थ्रू माइक्रोपाइल पर कौन आ गए, पोलन ग्रेन आ गए, उन्होंने जर्मिनेशन किया, पोलन ट्यूब बनाए, अपने मेल गैमेट को कहां छोड़ दिया, आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया में आने के बाद क्या हुआ, एक्सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे क्या बना, जाइगोट। जाइगोट ने बना दिया एम्ब्रियो और आप देख रहे हैं कि यहाँ एम्ब्रियो बन चुका है। इस कंडीशन क्या है, इसको न्यूट्रिशन के लिए न्यूक्लियस सेल्स, एंडोस्पर्म सेल्स है, हैप्लॉइड है, उसके बाहर न्यूक्लियस सेल्स है, देन ये इंटूमेंट है और ये पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो चुका है। ओविल काय में कन्वर्ट हो गया, सीड में। तो इस तरह से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उन जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल इस तरह से देखने को मिलती है। तो अब कंक्लूड कर लेते हैं, जिम्नोस्पर्म कहाँ रहते हैं जनरली। जो एरिया होता है माउंटेन वाला एरिया, हिमालयन एरिया, ठंडा एरिया, वहां मिलते हैं। जीरो फाइटिंग नेचर के होते हैं। इनकी प्लांट डेवलपमेंट इसी तरह से होता है कि इनके जो क्यूटिकल होती है लीफ में वो मोटी होती है, स्टोमेटा संकन टाइप के होते हैं, जो पर्टिकुलरली नीडल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है लीव्स, इनको स्प्रोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफाइट जनरेशन रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड होती हैं। क्लियर। ये जनरली ट्रीज मिड साइज या लॉन्ग ट्रीज होते हैं, कुछ शर्ब्स देखने को मिलते हैं। अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है कि इनके अंदर रूट स्टेम लीफ में जो रूट होता है उसमें आपको कोरोलाइड रूट और पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, माइक्रोराइजा देखने को मिल जाता है। स्टेम ब्रांच अनब्रांच दो टाइप के होते हैं, ज्यादा कोई कहानी इसके अंदर नहीं है। लीव्स स्पोरोफिल्स होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल कोन बनाती हैं, मेगा स्पोरोफिल्स फीमेल कोन बनाती हैं। ठीक है। मेल कोन के अंदर क्या होते हैं, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनते हैं और फीमेल कोन के अंदर मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल से अंदर क्या बन जाते हैं, मेगा स्पोर बन जाते हैं। फिर मेगा स्पोर आगे क्या होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं और वो क्या बना देते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गेमिटोफाइट बना देते हैं। मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन के थ्रू शो होता है और ये पोलन ग्रेन आगे पोलन ट्यूब और नॉन मोटाइल मेल गेमिट बना देते हैं। और जो फीमेल होता है गेमिटोफाइट होता है वो आर्किगोनिया के थ्रू शो होता है, जो कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। इस ओव्यूल के माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ग्रेन्स वहां जाते हैं, जर्मिनेशन करते हैं और क्या करते हैं, अपने जो नॉन मोटाइल जो होते हैं पर्टिकुलरली मेल गेमिट, उनको कहाँ पहुंचा देते हैं, आर्किगोनिया के अंदर मिलने वाले एक सेल से उनको फर्टिलाइज कर देते हैं और इस फर्टिलाइज से जाइगोट बनता है और जो अपना ओव्यूल होता है वो सीड बना लेता है और जाइगोट आगे एम्ब्रियो बना लेता है। बाद में सीड का जर्मिनेशन होता है और वापस क्या बन जाते हैं, मेल फीमेल कोन वाले स्पोरोफाइट बन जाते हैं। दैट्स ऑल। ध्यान रखिएगा, गेमेटोफाइट जनरेशन रिड्यूस्ड होती है काफी, तो उससे कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको ध्यान रखना नहीं है। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो एग्जाम्पल्स आए वो ध्यान रखिएगा। कुछ नए एग्जाम्पल आए आप लोगों के, जो कहाँ पर पूछे गए, वो पूछे गए आपसे उस पोर्शन पर जब हमने बात की है कि कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिनके जाइलम में वेसल्स मिलती हैं। ठीक है। वही हमने वेस से याद कर लिया है, WEG वेस से याद कर लिया है, वेलविस्चिया हमने याद कर लिया है। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ नीटा हमने याद कर लिया, जी से एंड साइलेंट था उसको हमने याद कर लिया है। ठीक है। तो और आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आपसे कुछ पूछेगा नहीं। इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो अपना जिम्नोस्पर्म कंप्लीट है। फिर भी हो सकता है कि आपको किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। मिलेंगे हम लोग न्यू क्लास में नेक्स्ट डे कंसेप्ट बिल्डर के किसी नए टॉपिक के साथ।